कभी बंधन जुड़ा लिया तो कभी दामन छुड़ा लिया। ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं आज की चर्चा के केंद्र बिंदु पर, आज की चर्चा के नायक पर। बीएसपी के सियासी मंच पर धमाकेदार लॉन्चिंग, आम चुनाव का तीखा प्रचार, आपत्तिजनक भाषण का मुकदमा, पदों से बेदखली, फिर रीलॉन्चिंग, राज्यों की कमान पर नतीजा बेअसर, सियासी परिवार से वैवाहिक संबंध की भारी कीमत, पार्टी से निष्कासन, सार्वजनिक माफीनामा, पार्टी सुप्रीमो का हृदय परिवर्तन और घर वापसी। उथल पुथल से भरी, उतार चढ़ाव की राहों से गुजरी अलगाव और जुड़ाव की ये दास्तां है आकाश आनंद की। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज चर्चा करेंगे बीएसपी मुखिया मायावती के भतीजे आकाश आनंद की बीएसपी से उनका नाता जुड़ने टूटने की और फिर जुड़ जाने की और इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी की। पहले जिक्र करते हैं इसी साल के 2 मार्च को हुए घटनाक्रम पर, उसका जिक्र करेंगे। इसी साल 2 मार्च को बीएसपी मुखिया मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से बेदखल कर दिया था। आकाश ने जब यह फैसला लिया मायावती ने 2 मार्च को, तब उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि कुछ प्रतिद्वंदी दलों के लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया है। उन्हें यह समझना चाहिए कि बहुजन आंदोलन कोई करियर नहीं है, बल्कि करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों और गरीबों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। अब यह पोस्ट तो उन्होंने एक्स पर लिख दिया, लेकिन बीएसपी में किसी भी फैसले के बाद जुबान खोलना नाफरमानी माना जाता है। जाहिर है इस पोस्ट के बाद मायावती का गुस्सा और भड़क उठा। उन्होंने अगले ही दिन यानी 3 मार्च को आकाश आनंद को बीएसपी से बाहर करने का ऐलान किया और एक्स पर पोस्ट लिखी कि आकाश की प्रतिक्रिया स्वार्थी और अहंकारी थी और आकाश आनंद की जगह उनके पिता और मायावती के जो भाई हैं आनंद कुमार, उन्हें बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। यह ऐलान किया था मायावती ने। तब मायावती ने यह कहा था कि वो अब अपने जीवन काल में किसी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं करेंगी। उन्होंने यह भी कहा था कि पार्टी सर्वोपरि है और रिश्ते उसके बाद आते हैं। अब रविवार 13 अप्रैल को, एक दिन पहले हुए घटनाक्रम पर गौर करते हैं। शाम 5:56 पर आकाश आनंद के ट्विटर हैंडल अकाउंट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक 4 भावपूर्ण संदेश पोस्ट हुए। इनमें आकाश आनंद ने लिखा था कि मायावती को अपना एकमात्र राजनीतिक गुरु और आदर्श मानता हूं। मैं यानी आकाश आनंद ने कहा कि मैं यह प्रण लेता हूं कि बसपा के हित में ही अपने रिश्ते नातों और खासकर अपने ससुराल वालों को कतई बाधा नहीं बनने दूंगा। आगे से यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशविरा नहीं लूंगा। सिर्फ बहन जी के यानी मायावती के सिर्फ बहन जी के दिए गए निर्देशों का पालन करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक तौर से माफी की अपील भी की और इस पोस्ट के 2.5 घंटे बीते कि बीएसपी सुप्रीमो का दिल पसीजता नजर आया। रात 8:23 पर तकरीबन 2.5 घंटे बाद बीएसपी मुखिया मायावती के एक्स हैंडल से एक ट्वीट सामने आया जिसमें लिखा था कि आकाश आनंद ने अपनी 4 सोशल मीडिया पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने और वरिष्ठों को पूरा आदर सम्मान देने की बात लिखी है। वैसे पार्टी से निष्कासन के बाद आकाश अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी मांगने व आगे ऐसी गलती ना करने को लेकर लोगों से लगातार संपर्क करता रहा है। यह मायावती ने अपने भतीजे के लिए लिखा और अब उसने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानते हुए अपने ससुर यानी जो अशोक सिद्धार्थ हैं आकाश आनंद के ससुर, उनकी बातों में अब आगे ना आने का संकल्प व्यक्त किया है। बसपा और मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने का वादा किया है, यह भी मायावती ने जोड़ा और इन्हें एक और मौका दिए जाने का निर्णय लिया गया है, यह फैसला सुनाया। हालांकि मायावती ने
आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ, डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, जो एक वक्त में बसपा के बड़े कद्दावर नेता थे, उन्हें लेकर कोई मुरव्वत नहीं की, कोई उनका दिल नहीं पसीजा उन्हें लेकर, और ये कहा कि अशोक सिद्धार्थ की जो गलतियां हैं वो अक्षम्य हैं, माफी के योग्य नहीं हैं, उन्हें माफ करने और पार्टी में वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा। अब आकाश आनंद तो पार्टी के अंदर आ गए, लेकिन इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसे समझने के लिए पहले तो वो कहावत सुनिए कि सियासत में जो भी सामने घटता है, दरअसल उसका बड़ा हिस्सा पर्दे के पीछे से तय किया जाता है, पर्दे के पीछे से ही अंजाम दिया जाता है। ऐसे में भले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सार्वजनिक तौर से माफी मांगने की बातें आई हों, फिर बीएसपी सुप्रीमो का दिल पसीजने की बात सामने आई हो, माफी दे देने की बात हो, पार्टी में वापसी की बात उन्होंने कही हो, लेकिन यह सारा घटनाक्रम इतना सामान्य नहीं है जितना दिख रहा है। इसके बैकग्राउंड में कई हलचलें रही हैं, कई घटनाक्रम शामिल रहे हैं। दरअसल माना जा रहा है कि आकाश आनंद की वापसी में अहम किरदार निभाया उनके पिता और मायावती के भाई आनंद कुमार ने। किसी भी दूसरे पिता के मानिंद आनंद कुमार भी अपने बेटे के भविष्य को बेहतर देखना चाहते हैं, उसमें कोई रोड़ा आए तो वो भी उनको विचलित करता होगा, उनको कष्ट देता होगा। विश्वस्त पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगर उन पर भरोसा करें तो आनंद कुमार ने ही आकाश आनंद को समझाया, और जब उन्होंने समझा लिया तो आकाश आनंद को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। परिवार के सदस्यों और बीएसपी के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मायावती से भेंट की, बात की और उनसे कहा कि आकाश आनंद अभी कम उम्र है, नादान है, कम समझदार है। उनके ससुर ने ही उन्हें बरगलाया, उकसाया, जिसकी वजह से वो गलती कर बैठे। और इसके बाद ही आकाश आनंद को माफ करने के लिए बीएसपी मुखिया ने हरी झंडी दी, यानी वो तैयार हुई। चूंकि आकाश आनंद की पार्टी से बेदखली का जो ऐलान किया गया था वो सोशल मीडिया की पोस्ट के जरिए किया गया था, और जब बात सोशल मीडिया के जरिए की गई, निकाला गया पार्टी से सोशल मीडिया के जरिए, तो वापसी भी उसी तर्ज पर, उसी लय पर होनी थी, और इसीलिए सोशल मीडिया एक्स को ही तय किया गया। आपको बताएं कि बहुजन समाज पार्टी और आकाश आनंद और मायावती भी कह सकते हैं, ये सभी को एक दूसरे की इस वक्त मौजूदा दौर में बड़ी जरूरत है, क्योंकि बीएसपी शरीक है बड़े मंच से हटने के बाद अपना अस्तित्व नए सिरे से स्थापित करना आकाश आनंद के लिए असंभव तो नहीं कहेंगे, लेकिन आसान कतई नहीं है। वहीं चुनाव दर चुनाव गिरते ग्राफ से जूझ रही है बीएसपी, सियासी हाशिए से गुजर रही है, यहां तक कि उसकी पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है उस पर भी तलवार लटक रही है। दलित वोट बेस का एक बड़ा हिस्सा गंवा चुकी है बीएसपी, उसके सामने चुनौतियों की भरमार है। बीएसपी के सामने चंद्रशेखर आजाद की जो समाज पार्टी है उसका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, ये पार्टी बीएसपी के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी पहले ही नान जाटो दलित वोटरों को अपने साथ करके बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर चुकी है। रामजी लाल सुमन का राणा सांगा पर जो दिया गया बयान, उसके बाद आगरा में हलचल हुई, देश भर में कई जगहों पर हलचल हुई। इन घटनाक्रमों का सहारा लेकर अखिलेश यादव अब दलित बिरादरी को अपने पक्ष में लामबंद करने, गोलबंद करने की कोशिशें करते नजर आ रहे हैं, और वो पहले भी कई बार वो ये कोशिशें करते रहे कि दलित वोट बेस उनके संग जुड़ता रहे, उनका और भी ज़्यादा उनको समर्थन मिले। वहीं जो गुजरात में अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस ने दलित, पिछड़ों, आदिवासियों इन पर फोकस करते हुए सामाजिक न्याय के एजेंडे पर आगे बढ़ने का फैसला लिया है, और राहुल गांधी ने अपनी मंशा जता दी है कि दलित वोट बैंक उनके निशाने पर हैं, वो उन पर फोकस कर रहे हैं। तो ये भी बीएसपी को विचलित करने वाली बात है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि दलित युवाओं को आकर्षित करने के लिए बीएसपी के पास जो तमाम चेहरे हैं, अगर उन पर गौर करें तो आकाश आनंद से मुफीद कोई दूसरा चेहरा नहीं है। आकाश आनंद की रीलॉन्चिंग बीएसपी की चुनावी कवायदों को ऊर्जावान और प्रभावशाली बना सकेंगी, ये जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चुनावी और सियासी विश्लेषक हैं, वो मानते हैं। चूंकि सियासत में टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखा जाता है, इसीलिए अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या का वक्त तय किया गया, और ऐसे वक्त पर आकाश आनंद की वापसी का ऐलान किया गया, और इस ऐलान के जरिए बीएसपी सुप्रीमो ने अपनी पार्टी के कैडर को, खासतौर से दलित युवाओं को एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की है। पार्टी का एक बड़ा धड़ा जो है, बड़ा हिस्सा मानता है कि इस फैसले से बीएसपी को फिर से उठ खड़े होने में मदद मिलेगी, और बीएसपी का हाथी एक बार की फिर से उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, सत्ता का पथ है, इस पर मजबूती हासिल कर सकेगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों को जानने समझने के लिए आप पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश से जुड़े रहिए। नमस्कार।